NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अपडेट दें। 274 पोलिंग स्टेशन में से 165 के गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 9618 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 8592 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कलदम TLP के नज़ीर अहमद 5852 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 4907 वोट लेकर चौथे नंबर पर, PSP के मुस्तफ़ा कमाल 4796 वोट लेकर पांचवें नंबर पर और MQM पाकिस्तान के मोहम्मद मुरसलीन 4039 वोट लेकर छठे नंबर पर हैं। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान DRO ऑफिस पहुंच गए हैं। जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक भी वहां पर मौजूद हैं। काशिफ बताएगा कि अभी तक रिजल्ट्स की क्या सूरत हाल है और DRO ऑफिस के बाहर का क्या माहौल है। जी देखें, DRO ऑफिस के बाहर के जो मनाजिर थे कुछ टाइम पहले के, वो तो थोड़े से कशीदगी नजर आ रही थी। कारकुनान के दरमियान जो है नारेबाजी नजर आ रही थी, लेकिन वो तमाम तर चीजें खत्म करवा दी गई है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। तमाम तर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इस वक्त DRO ऑफिस के अंदर पहुंच चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सियासी जमातों के कैंप्स लगाए गए थे उनमें से कुछ सियासी जमातों ने अपने कैंप खत्म कर दिए हैं और अपने अपने घरों को जो है रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं कारकुनान, जबकि मुख्तलिफ कुछ ऐसी भी सियासी जमातें हैं जिनके कैंप अभी तक लगे हुए हैं। वहाँ कारकुनान का काफी ज्यादा रश है। पुलिस की नफरी जो है वो डिप्लॉयड बाकायदा कर दी गई है। SSP वेस्ट की जानिब से भी बताया जा रहा है कि न सिर्फ उन कैंप्स पर DRO ऑफिस पर बल्कि बल्दिया के मुख्तलिफ अहम ऐसे स्पॉट है जहाँ पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिसमें रशीदाबाद है, तार टाउन है, सईदाबाद है, यहाँ जो कारकुनान है उनकी जानिब से छोटी मोटी रैलियां भी निकाली जा रही हैं, तो उनको भी जो रोकने की कोशिश की जा रही है कि अब तक हतमी जो नताइज हैं वो सामने नहीं आए हैं। जैसे ही हतमी नताइज सामने आएंगे उसके बाद ही जो है मजीद फैसले भी किए जाएंगे। जबकि DRO ऑफिस के बाहर इस वक्त रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और किसी भी किस्म के जो लोग यहाँ जमा हो रहे थे उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ रश ना किया जाए। जैसे ही रिजल्ट जो है कंपाइल हो जाएगा उसके बाद ही जो है वो हतमी चीजें सामने आएंगी। ताहम DRO ऑफिस की जानिब से ये भी चीज देखने में आई है कि जो फॉर्म 45 है उसके कंपाइलेशन का सिलसिला जारी है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनकी जिम्मेदारी थी कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट है, जो फॉर्म 45 है, वो व्हाट्सएप किया जाए। ताहम जो व्हाट्सएप ग्रुप से जो रिजल्ट आए हुए हैं उन्हें भी जो है वो कंपाइल किया जा रहा है और उसके बाद ही जो है वो हतमी शीट्स तैयार की जा रही है। अब भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की जो शीट्स है वो कंपाइल करना बाकी है। ताहम थोड़ा सा मजीद वक्त लग सकता है। 165 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज है वो कंपाइल कर लिए गए हैं। उनके जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट जो है वो सामने लाया गया, जबकि अब भी मजीद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कंपाइल करना बाकी है। ठीक है, अभी भी कुछ 165 का गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, बाकी के इस वक्त कंपाइलेशन रिजल्ट्स की जारी है। काशिफ मुश्ताक में अपडेट कर रहे थे कि पुलिस और रेंजर्स की नफरियां वहां पर पहुंच गई हैं। DRO ऑफिस के बाहर जो कारकुनान मौजूद थे वो वहां से अब जाना शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक में अपडेट कर रहे थे। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से 276 पोलिंग स्टेशन में से 180 के गैर सरकारी नताइज अब सामने आ चुके हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 10,468 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 9,761 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं वो 180 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आए हैं। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल अब 10,468 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 9,761 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और आपको बताएं कि कलदम TLP के नज़ीर अहमद इस वक्त 6,811 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। PSP के मुस्तफ़ा कमाल 5,711 वोट लेकर चौथे नंबर पर हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 5,599 वोट के साथ पांचवें नंबर पर हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के मोहम्मद मुरसलीन 4,707 वोट लेकर छठे नंबर पर हैं। और NA 249 में वोटर टर्नआउट बमुश्किल 15 से 18% है, ये कहना है मरियम नवाज का। उन्होंने कहा कि गिनती का अमल 8.5 घंटे गुजरने के बाद भी जारी है। यहाँ भी धुंध छा गई थी कि अमला इतनी ताखीर से पहुंचा, हमें बेवकूफ़ समझ कर रखा है क्या। उन्होंने अभी अपना ट्विटर पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि मुश्किल वोटर टर्नआउट 15 से 18% है। गिनती का अमल 8.5 घंटे गुजरने के बाद भी जारी है। यहाँ भी क्या धुंध छा गई थी कि अमला इतनी ताखीर से पहुंचा, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या।
और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने मरीम औरंगजेब से एक सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद सईद गनी असल नताइज से नावाकिफ और आप इस्लामाबाद में बैठी मरीम औरंगजेब एक वोट से वाकिफ हैं, कैसे? आपका डस्का वाला खेल यहाँ नहीं चलेगा। ये भुट्टो के जाले हैं, किराए के रखवाले नहीं। नून लीग ने डस्का में भी यही किया था और यहाँ भी कि जिस पोलिंग स्टेशन से हार रहे हो वहाँ से उनका पोलिंग एजेंट बगैर नतीजा लिए गायब हो जाए। और उन्होंने कहा कि सारा इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डाल दे। शायद ये भूल गए कि इस दफ़ा उनका मुकाबला हकीकी जमहूरी पार्टी से है। वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने इल्ज़ाम लगाया है कि करप्ट पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का चोली दामन का साथ है। उन्होंने भी अभी इल्ज़ाम लगाया है कि करप्ट पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का चोली दामन का साथ है। उन्होंने कहा कि जिस हल्के का वोटर टर्नआउट इंतहाई कम था वहां पे 8 घंटे बाद हड़ाहुड़ी हुई और हर उम्मीदवार वहां पर लान तान कर रहा है, गैर मुतमीन भी हैं और आपको बताएं कि गैर मुतमीन है वो। और उन्होंने ये कहा कि 8.5 घंटे गुजरने के बाद वहां पर हर उम्मीदवार लान तान कर रहा है।